और यूक्रेन के खेरसोन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रूस ने यूक्रेन के खेरसोन में बारूदी बौछार कर दी। रूसी हमले से यूक्रेन का खेरसोन दहल उठा। ज़पोरिज़िया पर भी कब्जे की जो जंग है वो तेज हो गई है। ज़पोरिज़िया में रात भर धमाके की आवाज गूंज उठी। यूक्रेन के इलाकों पर रूसी फौज बारूद की बौछार कर रही है। रूसी हमलों से खेरसोन एक बार फिर दहल रहा है। ये ताज़ा तस्वीरें खेरसोन की हैं। रात के अंधेरे में आसमान अंगारों से भर गया। दावा किया जा रहा है कि रूसी फौज ने यहां फास्फोरस बम से हमला किया। आग की बारिश से बड़े इलाके में नुकसान पहुंचने की खबर है। इस बीच इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने डोनेट्स्क को लेकर भी बड़ा दावा किया। आईएसडब्ल्यू के मुताबिक बखमुट और दूसरे इलाकों में यूक्रेनी फौज को घेर लिया गया है। रूस की वैगनर ग्रुप ने यूक्रेनी फौज पर अटैक किया। डोनेट्स्क ओब्लास्ट से 11 किलोमीटर दूर सोलेडार में वैगनर ग्रुप लड़ रही है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि क्रास्नोपिलिया में वैगनर ग्रुप यूक्रेनी फौज पर भारी पड़ रहा है। दूसरी ओर यूक्रेनी फौज सोलेडार को लेकर अलग दावा कर रही है। यूक्रेन के ईस्टर्न ग्रुप ऑफ द आर्म फोर्सेस के हेड का दावा है कि सोलेडार में यूक्रेनी फौज कमांड में है। सरहे चेरेवाटी के मुताबिक इस इलाके में यहां 10 कॉम्बैट क्लैश हुए, वहीं 76 बार शेलिंग की गई। आमने सामने की लड़ाई हो रही है। और यूक्रेन के ठिकानों पर रूसी हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। रूस ने MLRS से यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेट दागे हैं। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान होने का रूसी दावा। रूसी हमलों के जवाब में यूक्रेन ने भी किया है पलटवार। सीज फायर के बाद रूस ने हमलों का जो ट्रेलर दिखाया उससे इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि पुतिन ने यूक्रेन पर विध्वंसक हमले की पुख्ता तैयारी कर ली है। रूस की पैसिफिक फ्लीट की नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड ने BM-27 उर्गन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से यूक्रेनी ठिकानों पर दनादन रॉकेट दागे। रूस के इस विध्वंसक हमले में यूक्रेनी ठिकानों पर भारी तबाही का दावा किया गया। रूस ने यह भी दावा किया कि उसकी सेना ने डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना के हमलों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर होवित्जर तोपों से हमले किए। रूसी सैनिकों ने खार्किव के मेरेफा इलाके में मिसाइल हमले किए। ये हमला कल ही किया गया, जिसमें भारी नुकसान की खबर है। खुद खार्किव के गवर्नर ओले सेन्योबोव ने इस हमले में हुए नुकसान की पुष्टि की है। इन हमलों के बीच रूस ने यह भी दावा किया कि उसने डोनेट्स्क के करीब यूक्रेनी हमलों को नाकाम कर दिया। रूसी ठिकानों की यूक्रेनी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड और पैरा ट्रूपर्स ने घेराबंदी की थी, लेकिन ये घेराबंदी हमले में तब्दील नहीं हो पाई। रूसी प्रवक्ता ने इस भिड़ंत में यूक्रेन के 50 जवानों के मारे जाने का दावा किया। जंग के मैदान में डोनबास युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है, जहां यूक्रेनी फौज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और यूक्रेनी फौज को रोकने के लिए पुतिन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ज़ेलेंस्की ने यह आरोप लगाया था कि सीज फायर का ऐलान कर पुतिन पूर्वी यूक्रेन के डोनबास में यूक्रेनी सेना की बढ़त को रोकना चाहते हैं और अपनी सेना को संगठित करना चाहते हैं। जंग के मैदान से जो लेटेस्ट तस्वीर सामने आ रही है वो यही बता रही है कि अब डोनबास युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है, जहां यूक्रेनी फौज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और यूक्रेनी फौज को रोकने के लिए पुतिन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। डोनबास को रूसी कब्जे से आजाद कराने के लिए यूक्रेनी फौज डोनबास के बहुत करीब पहुंच चुकी है। डोनबास के बाहरी इलाके में रूस और उसके समर्थक विद्रोहियों की जलती गाड़ियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि डोनबास में पुतिन की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। जंग का रुख पलटने में एक बार फिर अमेरिका से मिले होवित्जर तोप रूसी ठिकानों पर तबाही मचा रहे हैं। लुहांस और डोनेट्स्क को एक साथ दहलाया जा रहा है। लुहांस में हमले के दौरान गैस पाइपलाइन पर असर पड़ा, जिससे 13,000 घरों की सप्लाई ठप हो चुकी है। डोनबास में यूक्रेन की बढ़त को सीमित करने के लिए रूस भी पलटवार कर रहा है। डोनेट्स्क के अवदीवका में रूसी फौज ने यूक्रेन की ओर से दागी गई मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।